हम अपने ठाकुर जी को मना रहे हैं, हम योगी जी तक तो हमारी कोई बात ही अधिकारी पहुँचने दे नहीं रहे और योगी जी भी हमारा कोई भाव समझ नहीं रहे। योगी जी सनातन के, हम तो बहुत सनातन के सम्राट समझते थे उनको हम लेके आए, उनको वोटें दे दे के अब उनका भी सनातन, अब पता नहीं कैसा सनातन हो गया। गोरखपुर के टाइम तो उनको न्यास याद नहीं आता, यारी जी के टाइम उनको न्यास याद आ जाता है। तो अब ये अगर ये कॉरिडोर नहीं रुका और ब्रिजवासियों को उनके प्रिया प्रीतम से दूर किया गया तो ये घोर कलयुग का प्रारंभ है। हर धाम को तुम टूरिस्ट प्लेस बना रहे हो, धाम से सारे ब्रिजवासी सारे भक्त दूर कर रहे हो। प्रिया प्रीतम फिर अपना धाम का जो ग्रंथों में लिखा गया है कि धाम एक दिन अपना स्वरूप छुपा लेंगे, वो फिर ये अब शुरुआत है। धाम अगर ब्रिजवासी दूर गए प्रिया प्रीतम से तो धाम अपना स्वरूप छुपाना शुरू कर रहे हैं। केदारनाथ में आप रोज देख रहे हो घटनाएं हो रही हैं, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं क्योंकि वहाँ पिकनिक मनाने वाले लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, भक्त नहीं पहुंच पा रहे। भक्त धक्के खा रहे हैं, वीआईपी बन के जिनके पास नोट है जेब में वो जाकर प्रयाग के काशी में भी उन्हीं का जलाभिषेक हो रहा है और जो भक्त पैदल चल के गंगा जल रहा है वो गंगा जल नहीं चला पा रहा। यहाँ भी यही किया जाएगा। तो जो ग्रंथों में लिखा था वो सत्य हो रहा है, घोर कलयुग का फिर प्रारंभ हो रहा है। हम तो यही मानेंगे कि अब ये प्रिया प्रीतम का नाम लेने वाले लोग तो सब बिखर जाएंगे, उनको सबको उखाड़ फेंका जाएगा और जो भ्रष्ट लोग हैं वो आकर वृंदावन में रहेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति जो मीट मांस अंडे खाने वाले ठाकुर जी को जिससे जिनको कुछ लेना देना नहीं है, नोटों की बस यहाँ बाहुल्य हो जाएगा। फ्लैट चाहिए ना ही व्यवस्था चाहिए क्योंकि वृंदावन धाम को पास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे बैकुंठ मिले उनको रजधानी। हमारा तो धाम बिहारी जी के पास यहीं पर है, हमें आप दूर जाके फेंक देंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वृंदावन मतलब पास हमें सौभाग्य से मिला है, हम उसको काय को हटाएं या ये कौन होते हैं हमारे सौभाग्य को छीनने वाले? सरकार कहती है कि हम यहाँ पे कॉरिडोर बना के व्यवस्था बनाएंगे और अधिक से अधिक मुआवजा देंगे। कॉरिडोर बनाना व्यवस्था बनाना नहीं है, ये विनाश है। ताकि आप पौराणिक जो संस्कृति आप उसका विनाश कर रहे हैं। अगर आपको व्यवस्था बनानी है तो आप पहले साफ सफाई देखिए। आज 5 मिनट की बारिश होती है, नाले भर के ऊपर आ जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। आप वो देखिए ना, अगर आपको करना है तो चौड़ीकरण करिए। यहाँ पर इतना सारा जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उस एनक्रोचमेंट को हटाइए। आपकी व्यवस्था अपने आप में, कॉरिडोर इज नॉट अ सोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन भैया प्रजा को राजा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके हम मर गए प्रयास कर करके। योगी जी से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा और बिहारी जी से मिलने के लिए हर कोई क्यों आ जाता है? आप रजिस्ट्रेशन जारी करिए ना, हमें पता होगी कितने लोग आ रहे हैं, तब उसका भीड़ का नियंत्रण उस हिसाब से करें। अगर आपको मैनेज करना है तो आप कर सकते हैं, पर आपको ध्वस्त करना है सब कुछ तो आप वो ध्वस्त ही करेंगे। जब है पहले विवेक मर जाता है, यही हो रहा है। समस्या का समाधान नहीं है। कॉरिडोर तो यहाँ ब्रजवासियों को विस्थापित करने के लिए एक ऐसा प्रसंग है, वरना यदि इसको चौड़ीकरण से जोड़ दिया जाए जैसे आपने हनुमानगढ़ी में किया है या अन्य स्थानों पर किया है, अगर चौड़ीकरण की व्यवस्था होती है तो वो ज़्यादा सफल मानी जाएगी क्योंकि लोगों के आवागमन सुलभ हो जाएगा और यहाँ जो लोकल स्थानीय नागरिक हैं उनके मकान नहीं टूटेंगे, मंदिर की धरोहरें सुरक्षित रहेंगी और एक जो प्राचीनता का स्वरूप है वो बना रहेगा। कॉरिडोर बनाकर यहाँ आधुनिकता लाने से अच्छा है कि इसे पर्यटन स्थल ना बनाकर धार्मिक स्थल ही बना रहने दें, वो अति आवश्यक है। देखिए 2022 में भी जो जन्माष्टमी का हादसा हुआ था वो भी प्रशासनिक चूक थी। जैसा आप सब जानते हैं कि 3 दिन 4 दिन पहले ये याचिका लगती है और उसके बाद मंदिर में यह हादसा होता है। अधिकारी वीडियो बनाते हुए पाए जाते हैं और मंदिर का जो मैनेजर है जो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी से कनेक्टेड है, उनका केयर टेकर है, उसके बाद वो भी किसी के ऊपर भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नियुक्त नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारी जो भी तंत्र है वो यहाँ आकर अपनी सुनिश्चित करें कि किसकी जिम्मेवारी है, कौन व्यवस्था कर रहा है। और भीड़ वाले दिनों पर जो वृंदावन में भीड़ की मैनेजमेंट को व्यवस्था खराब होती है उसका जिम्मेवार कौन है? वृंदावन में चलने वाले ई रिक्शा, वृंदावन में रहने वाले जो दर्शनार्थियों के संग अभद्रता व्यवहार करने वाले लोग, मंदिरों के बाहर जो लोगों से पैसे मांगते हैं कि 200, 300, 500 दर्शन कराए जाएंगे, जबकि नाम बदनाम होता है मंदिर पुजारियों का। दर्शनार्थियों के बीच में ये चर्चा रहती है कि पुजारी पैसे ले रहे हैं, जबकि ये जो भी लोग हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासनिक लोग इनको चिन्हित करें, इनको रोकें और दर्शनार्थियों के संग होने वाले अभद्र व्यवहार को सुनिश्चित करें। बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो टीमें बनाई गई हैं प्रशासन की ओर से, टूरिस्ट विभाग बनाया गया है,
और दर्शनार्थियों के लिए टूरिस्ट पुलिस नियुक्त की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए कि कौन व्यक्ति है जो दर्शनार्थियों को ऐसे कृत्यों से बचाएगा। देखिए, भगवान के नाम पर जनता के घर को उजाड़ देना, लोगों को घर से विस्थापित कर देना और उनके लिए उचित व्यवस्था ना करना, भगवान कभी नहीं चाहेगा कि कोई भक्त या उनका सेवक उनके नाम पर घर से विस्थापित हो। भगवान बसाते हैं, भगवान उजाड़ते नहीं हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आकर बैठें हमारे साथ, कुछ ऐसा निराकरण करें जिससे कि ना तो वृंदावन की व्यवस्था खराब हो, ना पुजारियों के और लोकल लोगों के घर बिगड़े और अच्छी व्यवस्था हो सके, दर्शनार्थियों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। तो मेरा कहना है आप लोगों के माध्यम से, सरकारी तंत्र से, कि आप लोग आकर बैठें और व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से चलाएं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बनना है और 4.74 एकड़ ज़मीन में बनेगा। उसको कॉरिडोर बने, ये आम जनमानस की भावना है। उस भावना को व्यक्त करने के लिए आज कई संगठन, महिला अधिवक्ता संगठन ने, श्री कृष्ण सेना ने, हिंदू महासभा ने, कुछ बुजुर्ग लोग, सभी लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी कॉरिडोर का निर्माण कराए। जो कार्रवाई है चल रही है, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस सर्वे का काम हो गया है। कुछ सेवायत और गोस्वामी समाज के लोग नाराज़ हैं। वो अब उनको यह अंदेशा है कि उनके अधिकार छीन जाएंगे, मंदिर सरकारीकरण हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से 3-4 चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। श्री बांके बिहारी मंदिर का कोई भी अधिग्रहण सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जैसी पूजा पद्धति पहले गोस्वामी समाज करता रहा है वैसा ही करता रहेगा। जितने दिन उनकी सेवा उनकी पहले रही है वैसे भी आगे होती रहेगी। उसमें सरकार का या न्यास का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भी लोगों को विस्थापन होना है, चाहे मकान है, दुकान है, मैं पहले भी कहता आया हूं, जिनकी दुकान जाएगी उनको कॉरिडोर में दुकान दिया जाएगा। दुकान का भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा। जो दुकान दी जाएगी वो बिल्कुल एक तरीके से गिफ्ट, ऑलमोस्ट गिफ्ट के रूप में होगी। और उनके रहने के लिए वैकल्पिक मकान यानी फ्लैट्स आदि की भी व्यवस्था की जा रही है प्राधिकरण के द्वारा। तो मेरा अपना जो स्वयं एज जिलाधिकारी मानना है कि जो कार्य हो रहा है श्री बांके बिहारी जी की इच्छा से हो रहा है, उनके आदेश से हो रहा है। और चाहे वो सेवायत हैं, चाहे गोस्वामी समाज के लोग हैं या प्रभावित लोग हैं या हम लोग हैं, सबको एक साथ रह करके इस पुनीत काम में, इस ऐतिहासिक काम में प्रतिभागी बनना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है बांके बिहारी जी किसी भी पक्ष का किसी प्रकार अहित नहीं होने देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सब उनके अनुयायी हैं। 2-3 इस बीच और भ्रांतियाँ लोगों ने फैलाने का प्रयास किया है, उस पर भी मैं स्पष्टीकरण कर दूँ। सरकार 197 मंदिरों के बारे में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार उनमें भी अधिग्रहण कर लेगी। इस तरीके की ना तो सरकार की कोई मंशा है, ना सरकार ने ऐसा कोई कार्रवाई की है, न ऐसा कोई कार्रवाई होने जा रही है। कुछ ये आया था कि सप्त देवालयों में भी उनका अधिग्रहण करके कॉरिडोर बनाया जाएगा। ऐसी भी कोई परियोजना नहीं है। हाँ, जो सप्त देवालय हैं यहाँ वृंदावन के, वो बहुत ही ऐतिहासिक हैं और जो वृंदावन की पहचान है उसके एक समझ लीजिए उसके एक अवयव हैं, उसके एक सितारे हैं, उनसे भी वृंदावन की पहचान और प्रसिद्धि है। वहाँ आने में जाने के लिए जो रास्ते वगैरह हैं आप स्वयं भी देखे होंगे, उनके सुधार की ज़रूरत है जो प्रस्तावित कार्य योजना में ली गई है। बट ना तो किसी देवालय का, सप्त देवालय में ना किसी मंदिर का अधिग्रहण हुआ है, ना होगा, ना होने जा रहा है। सब लोग आश्वस्त रहें, जैसे जो पूजा पद्धति कर रहा है, जो जिसके उससे सेवा कर रहे हैं सेवायत या गोस्वामी समाज, वो वैसे ही करते रहेंगे। अफवाहों पे ध्यान ना दें। और जो कॉरिडोर बनेगा, आप स्वयं जान रहे हैं कि लाखों लाख लोग आते हैं, धक्का खा करके कोई बेहोश हो जाता है, कोई गिर जाता है, कोई चोट खा जाता है। तो समय की मांग है और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जो भी अतिथि देवो भव, हमारे कल्चर का पार्ट है कि जो हमारा अतिथि आता है वो देवता जैसा होता है, भगवान के समान होता है। तो उसे हम ऐसा न महसूस कराएं कि वो यहाँ आवे और एक बार आने के बाद गाली देता हुआ चला जाए। खास करके महिलाएं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उन सबको सुविधा देना हम लोगों का दायित्व है और ये दायित्व हम लोगों को निभाना ही निभाना होगा। इसमें मैं सभी वृंदावन वासियों से और सभी ब्रजवासी लोगों से सहयोग मांग रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी सहयोग करें और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनको कोई समस्या वो लिख करके दें
और हम उनका लिख करके जवाब दे देंगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो प्रस्तावित कॉरिडोर है या अन्य जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें किसी भी वृंदावनवासी का, किसी ब्रजवासी का, किसी गोस्वामी समाज के भाई का, किसी सेवायत का कोई अहित या कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।